हेलो। आज 22 तारीख महीना 10 2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाई लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का विषय है आईएएस या यूपीएससी का मेन पेपर 2 इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पर है, जिसमें आज का है माइक्रो फाइनेंस पर। इसमें जो है 2020 में एक क्वेश्चन आया है, उसी को है ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए तैयार किए हैं जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं अपने घर में, कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, कोई स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, ना ही कहीं कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं। वो लोग अपना परीक्षा अपना से के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को रख के वीडियो बनाए हैं। आते हैं क्वेश्चन पर। यूपीएससी मेन में 2020 में माइक्रो फाइनेंस पर पेपर 2 में एक क्वेश्चन है आया था। वो है क्वेश्चन इस तरह का है कि माइक्रो फाइनेंस एज ए एंटी पॉवर्टी वैक्सीन इज एम vaccine is aimed at asset creation and income security of the rural poor in the India। यही टॉपिक था, यही क्वेश्चन था। अब इसको एवेल्युएट करना है। द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इट अचीविंग the twin objective along with empowering women in rural India। ये 150 वर्ड में 250 वर्ड में लिखना है और लिखा जाएगा। आप इस पर आप लिखिएगा अपने किताब वगैरह से, कहीं से अगर है तो उस और लिखा जाएगा। इसमें हम सिर्फ आपको क्लू बता के लिए ये सब कर रहे हैं। आते हैं कुछ इसका टर्मिनोलॉजी समझते हैं, जो पार्ट वाइज करके तो अच्छा लिखने बनेगा। व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस, क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एंटी पॉवर्टी वैक्सीन से आप क्या समझते हैं? एंटी पॉवर्टी वैक्सीन से क्या समझते हैं? अच्छा, दैट एम इज एसेट क्रिएशन या अदर, ये इसका क्या उद्देश्य है? एसेट क्रिएशन है या कोई दूसरा उद्देश्य है? अच्छा, इज इट ए कम सिक्योरिटी ऑफ द रूरल पुअर इन द इंडिया, क्या ये जो है सिक्योरिटी के रूप में रूरल पुअर के लिए है कि नहीं है, ये भी समझिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सेल्फ ग्रुप एंड माइक्रो फाइनेंस में क्या क्या रिलेशन है? अच्छा, कैन अचीविंग द ट्विन ऑब्जेक्टिव थ्रू इट, दो तरह का जो ऑब्जेक्टिव है गरीबी उन्मूलन का या गरीबी प्रिवेंटेशन का, ये दोनों उद्देश्य जो है इस लक्ष्य से हासिल होता है, ये भी देखेंगे। इज इट रियली एम्पावर्ड टू रूरल इन इंडिया, क्या ये सचमुच में भारत के गरीब दुखियों को समृद्धि देता है, एम्पावरमेंट करता है? ये भी देखेंगे। इज इट ओनली द झुंझुना ऑफ इंडियन पॉलिटिशियन
टू कॉमन पीपुल। क्या ये झुनझुना है भारत के कॉमन पीपुल का के लिए, भारतीय राजनेताओं का? तो इस सब का उत्तर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है छोटी पूंजी, जो एकदम माइन्यूट, छोटी, कम लागत की से कोई कारोबार करने को माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। और क्या छोटी पूंजी से गरीबी नाश हो सकती है? नहीं, कभी नहीं होगी, क्योंकि गरीबी का एक ठो पहलू नहीं है। हाँ, गरीबी के साथ बहुत से इंग्रेडिएंट है, जो कि जब तक सभी इंग्रेडिएंट को सॉल्व नहीं होगा तब तक गरीबी का कोई, हाँ, अगर जैसे शरीर चंगा कब होगा? जब शरीर का सारा फोड़ा फुंसी, हाँ, निर्मल काया तब होगा जब कोई भी फोड़ा फुंसी, उस पर एक ठो फोड़ा फुंसी हुआ, हाँ, उसको थोड़ा मलहम लगा करके, हाँ, ठीक कर देने से उस शरीर का पूरा शरीर ठीक नहीं होगा। ये ऐसा ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि ठीक है कि गरीबों का थोड़ा पेट चलाने के लिए, हाँ, कुछ जो ज़रूरत वाला है, एक टाइम का भोजन या कुछ छोटी मोटी ज़रूरत का चीज़ें, हाँ, छोटी पूंजी के धंधा कारोबार से, हाँ, हो सकता है, करते हैं लोग, हाँ, करना ही पड़ता है, क्योंकि हाँ, पापी पेट जो है गरीबों का, वो किसी न किसी रोजगार से माध्यम से भरना ही पड़ता है, भूखा तो रह नहीं सकता। अच्छा, और काम धंधा नहीं, इससे पेट चलता है, और बड़ा काम धंधा या कोई और जो चीज़ जो ज़रूरत का है ये पूरा नहीं हो सकता, जिसमें शिक्षा है, दवाई है, हाँ, इच्छा है, हाँ, शौक श्रृंगार है, हाँ, धन दौलत बढ़ाने का है, ये सब असंभव है, ये सब नहीं हो सकता। हाँ, ये सिर्फ हो सकता है, हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स से हो सकता है, फाइनेंस से हो सकता है। जो भारत में मगरमच्छ टाइप के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो उनको गरीबी क्या चीज़ है, उनको वो वैक्सीन जो है, हाँ, एंटी वैक्सीन उनके लिए है, उनके पास गरीबी भटकती नहीं। और गरीबी जो है दौड़ करके, हाँ, वो गरीब को खोजती है, और जहाँ गरीब देहात में मिलता है, महिला है, अछूत है, हाँ, आदिवासी है, मूल निवासी है, ये लोग को घर दौड़ करके जाती है, और हाँ, गोड़ तोड़ करके वहीं बैठ जाती है, और वो सारा जीवन उस गरीबी को अपने माथा पर लेके ढोते हैं। अब अगर मान लीजिए माइक्रो फाइनेंस से अगर गरीब देहात का अगर छोटा बिजनेस भी करे तो उसका बिजनेस चलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट जो है जाइंट जो है मैक्रो फाइनेंस वालों का है, उसका रोजगार चलेगा नहीं, चलने नहीं होगा, कोई चीज़ बना करके सेल नहीं कर सकेगा, कोई चीज़ ये नहीं होगा, तरह तरह का दिक्कत है। उसका 1 रुपया का चीज़ है और 10 रुपया उसका झोलाई लग जाएगा, हाँ, तो वो क्या बिजनेस करेगा और क्या। और ऊपर से जो बड़ा फाइनेंस वाले जो लोग हैं वो सरकार के साथ हैं, और उस चीज़ को ऐसा कर देते हैं कि ताकि वो, हाँ, उसका लागत मूल्य भी उससे ना निकले। अब रह गया बात कि क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके हो सकता है? हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये पॉलिटिकल इनिशिएटिव पर पॉलिटिकल लोग होते हैं, और ये उन्हीं के उस्कावा पर ये ऐसा करते हैं। इनको बहकावा में आ करके सिर्फ वोट बैंक का तैयार हो करने के लिए करते हैं, किंतु ये रियल रूप से एक नहीं है। जब उनका स्वार्थ निकल जाता है तो सेल्फ ग्रुप, हाँ, हेल्प ग्रुप जो है
वो कहाँ डिसअपियर हो जाता है, खोजने से नहीं मिलता। उनको ज़रूरत पड़ने पर, मुसीबत पड़ने पर हेल्प का, हाँ, तो अगर हेल्प के बदले उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका शोषण होगा उनके साथ, हाँ, वो सब कुछ होता है जो नहीं, हाँ, चाहते। अब रह गया कि सरकार जो है ऐसा झुनझुना जानती है, सरकार, भारत के पॉलिटिशियन ये बहुत अच्छा तरह से जानते हैं, इसीलिए तो वो पॉलिटिशियन हैं। और जनता ये नहीं जानती, हाँ, वो ये अच्छा तरह से जानते हैं कि भारत की जनता कौन सा धुन, हाँ, बजाने से, सुनाने से, हाँ, झुनझुना बजाने से मस्त होगी। तो गरीबी का धुन, हाँ, देहात का धुन, महिला का धुन, गरीब का धुन, अछूत का धुन, ST SC का धुन, हाँ, लेबर का धुन, ये सब धुन है उनका, हाँ, असुविधा का धुन, सब धुन वो जानते हैं, बजाते हैं। और जनता जो है सुन करके, हाँ, मनमुक्त हो जाती है, मस्त हो करके वोट देती है। फिर जब धुन खत्म होता है तो जनता, वही गरीब, वही देहाती, वही महिला, वही गरीब, हाँ, अछूत, वही, हाँ, छोटी पूंजी वाला, हाँ, वहीं पर है। फिर जिस तरह से जीता खाता है उस तरह से जीता खाता है वो, हाँ, धुन खत्म, हाँ, वो फिर अपने जगह पर हैं, कुछ परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ ये झुनझुना बजाते हैं, झुनझुना खत्म होता है, इलेक्शन खत्म हो गया, झुनझुना कब, धुन खत्म हो गया, हाँ, किंतु जनता वहीं का वहीं है। जनता के हाथ में कुछ नहीं है। जनता जो है इस तरह का हो, जनता इस तरह का मजबूर माने कहा जाए कि संसार में अगर कोई सबसे ज़्यादा मजबूर है तो जनता है, जो वोट दे के बैठा तो सकती है, अगर नालायक निकले या कुछ भी निकले या नहीं काम करे या वो गरीबी वहीं का वहीं रहे, या 80 साल हो गए, बस 75 साल देश को आज़ाद हो, गरीबी जो है एक कदम भी पीछे हटी नहीं, मिटेगी क्या, ये और दिन पर दिन कदम बढ़ाए ही जा रही है। गरीबी दावा सुरसा डाइन का तरफ मुंह फैलाते जा रही है। और हर समाज में, उच्च कुलीन समाज में भी गरीबी का देखा जा रहा है कि वहाँ वो लोग भी बेईमानी शैतानी करके अपना बाप दादा का संपत्ति बेच किन कर डाले, अब वो भी वही गरीब के श्रेणी में आ रहे हैं। ये एक कम होने का नाम नहीं है। और इसका नीति जो है, बनाने वाले तो हमारे IAS ऑफिसर ही हैं, जो भारत सरकार को नीति बना करके पॉलिसी बना के देते हैं। तो ये पॉलिसी उनका इफेक्टिव क्यों नहीं हो पाता, अब ये नहीं समझ में आता कि या कि उनको अंदर में क्वालिटी नहीं है, या उनको दूरदर्शिता नहीं है, या उनको प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, या गरीबी क्या चीज़ है उनको जानते ही नहीं हैं। सिर्फ IAS पैसा और पद के लिए, पूंछ हिलाने के लिए बनते हैं। तो पॉलिसी तो यही लोग बनाते हैं, क्या किया जाए। जो उत्तर समझ में आया दिए, थैंक्स।